श्रद्धा की जीत हुई, सब हार गए। बाबा हरदास राम साहेब निहार गए। जो टूट चुके थे वो फिर जुड़ गए। गोधरी वाला धाम में चमत्कार हो गए। श्रद्धा की परीक्षा और बाबा हरदास राम साहिब का दिव्य चमत्कार। लखनऊ में एक संयुक्त परिवार था। उस परिवार में दो अत्यंत संस्कारी, सुशील और धर्मपरायण बेटियां रहती थीं। दोनों बेटियों का विवाह एक ही परिवार में बड़े प्रेम और धूमधाम से हुआ था। विवाह के बाद का समय बहुत सुखमय बीत रहा था। घर में हंसी खुशी का वातावरण था। लेकिन कहते हैं ना, जीवन की परीक्षा कभी भी आ सकती है। अचानक एक दिन दोनों बेटियों को चलने में परेशानी होने लगी। शुरुआत में हल्की सी तकलीफ थी, पर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती चली गई। कुछ ही समय में हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों बेटियां चलने में असमर्थ हो गईं। उनके पतियों ने बड़े बड़े डॉक्टरों, नामी अस्पतालों और शहर शहर इलाज करवाया, पर कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। जब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब उनके पतियों का मन बदल गया। एक दिन उन्होंने कठोर शब्दों में कह दिया, इतनी बड़ी बीमारी के साथ हम नहीं रह सकते। जब डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे, तो अब हमें तलाक चाहिए। दोनों बहनों ने बहुत रोका, गिड़गिड़ाई, रो रो कर विनती की, हमें मत निकालो, हमें संभाल लो। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। अंततः दोनों बहनों को घर से निकाल दिया गया। जब वे मायके पहुंची, तो उनके पिता ये दृश्य देखकर टूट गए। बेटियों की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। दुख और चिंता से व्याकुल होकर वे अपने भाई के पास गए और सारी बात विस्तार से बता दी। भाई ने शांत होकर कहा, भैया, अब एक ही सहारा है। आप जलगांव साहिब गोदड़ी वाला धाम चलिए। बाबा हरदास राम साहिब साईं के सच्चे संत हैं। वे दीन दुखियों के दुख हर लेते हैं। पिता अपनी दोनों बेटियों को लेकर जलगांव साहिब पहुंचे। जैसे ही बाबा हरदास राम साहिब के दर्शन हुए, पिता और दोनों बेटियां फूट फूट पड़े, रो पड़े। पिता ने कांपती आवाज में सारी व्यथा सुनाई। बाबा, अभी अभी बेटियों की शादी हुई थी और ये अनहोनी हो गई। ये घिसट घिसट कर चलती है, उठ नहीं सकती। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। बाबा, कृपा करो, कोई रास्ता दिखाओ। बाबा हरदास राम साहिब ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, इन दोनों बेटियों को यहीं छोड़ दो। 40 दिन यहां रहकर सेवा करेंगी। पास खड़े एक सेवाधारी ने संकोच से कहा, बाबा, ये चल भी नहीं सकती, सेवा कैसे करेंगी? बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बैठ बैठ कर झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी, बर्तन मांजेंगी। जैसी सेवा बने श्रद्धा से करेंगी। दोनों बहनों ने पूरे विश्वास और प्रेम से सेवा शुरू कर दी। 8 दिन बीत गए। एक दिन एक महिला उनके पास आई और बोली, बहन, इतने दिन हो गए, क्या शरीर में कोई हलचल, कोई सुधार महसूस हो रहा है?
दोनों बहनों ने उत्तर दिया, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी दूसरी महिला ने बहकाते हुए कहा, बुरहानपुर में एक बड़े तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो चुटकियों में ठीक कर देंगे। यहाँ बाबा के पास बैठने से कुछ नहीं होगा। दोनों बहनें भ्रम में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, अगर वह ठीक हो गया तो क्यों ना चले, और बाबा को बताए बिना चुपचाप बुरहानपुर चली गई। वहां तांत्रिक बाबा ध्यान में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। उन्होंने सारी समस्या सुनी और कहा, मेरे पास आज तक कोई खाली नहीं गया। जैसे ही तांत्रिक ने भभूति डाली और मंत्र जप शुरू किया, अचानक उसे जोर का झटका लगा। वो घबरा गया, फिर ध्यान में गया और डरते हुए बोला, तुम लोग तुरंत उसी बाबा के पास लौट जाओ। वो दर खास खुदा का है, वहीं से तुम ठीक हो सकती हो। गोदड़ी वाला धाम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो, आए हो। गोदड़ी वाला धाम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो, आए हो। ये सुनकर दोनों बहनों को बहुत पछतावा हुआ। वे तुरंत गोदड़ी वाला दरबार लौटी। उस समय सत्संग चल रहा था। बाबा ध्यान में बैठे थे। दोनों बहनें चुपचाप पीछे बैठ गए। 5 मिनट बाद जैसे ही बाबा के चरणों में शीश नवाने उठी, बाबा ने अचानक उनकी ओर देखकर कहा, आ गए घूम फिर कर। दोनों स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया बाबा अंतर्यामी है। वे रो रो कर क्षमा मांगने लगी। बाबा ने दया करके माफ किया और सेवाधारी से कहा, धुनी साहेब और तेल साहेब ले आओ। बाबा ने आदेश दिया, रोज ये तेल और धुनी लगाओ, सेवा करो। 40 दिन पूरे करो। अब दोनों बहनों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्होंने पूरे मन से सेवा की। जब 40 दिनों की कठिन साधना पूरी होने में बस एक ही दिन बचा था, वातावरण में एक अनोखी शांति छाई हुई थी। दिए की लौ स्थिर थी, जैसे समय भी ठहर गया हो। तभी बाबा ने एक सेवाधारी से कहा कि जाओ दोनों बहनों को साई कंवर राम साहिब जी की पावन मूर्ति के सामने बुलाओ। वहां सारी संगत भी उपस्थित थी। बाबा की आंखों में असीम दया थी और मुख पर अद्भुत तेज। बाबा ने धीरे से कहा, चलो अब उठो। ये शब्द नहीं थे, ये वचन था, ये कृपा का आह्वान था। दोनों बहनों का शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बाबा
कैसे चलेंगे? हमारे पैर तो हमारा साथ छोड़ चुके हैं। बाबा ने एक कण भी संदेह नहीं किया। उन्होंने स्नेह से दोनों के हाथ पकड़े। वो स्पर्श साधारण नहीं था, वो स्पर्श आशीर्वाद था, शक्ति था, विश्वास था। जैसे ही बाबा ने उन्हें उठाया, वही उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। जो पैर कभी जमीन को छूने से डरते थे, आज स्वयं आगे बढ़ने लगे। जो शरीर जकड़ा हुआ था, वो अचानक हल्का हो गया। दोनों बहनें चलने लगी। न सहारे की जरूरत, न दर्द की कोई रेखा, बस आंखों में आंसू और हृदय में प्रभु का नाम। वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कुछ की आंखें भर आई, कुछ के हाथ अपने आप जुड़ गए। एक ही स्वर गूंज उठा, जय साई कवंब राम साहेब, जय बाबा हरदास राम साहेब। ये चमत्कार नहीं था, ये अटूट श्रद्धा का फल था। ये प्रमाण था कि जहां विश्वास पूर्ण हो, वहां संभव भी घुटने टेक देता है। उधर उनके ससुराल वालों को जब यह खबर मिली, तो दोनों पति जलगांव साहिब पहुंचे। बाबा के आशीर्वाद से परिवार फिर जुड़ गया, टूटने से बच गया।